Hello friend, my name is Arshad Ayyub and welcome to my YouTube channel Math Solution Care of SR Competition Zone। मैं अरशद अय्यूब SR Competition Zone के मैथ सॉल्यूशन केयर में एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। SR Competition Zone के मैथ सॉल्यूशन केयर में मैथ सॉल्यूशन केयर नाम सुन के कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि ये एक तरह का कस्टमर केयर टाइप का कोई चैनल है जिसमें आप लोगों का सारा मैथ का प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा, या आप लोग इस चैनल के माध्यम से अपना सारा मैथ का सॉल्यूशन सॉल्व करवा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है हमारे चैनल का नाम सुन के, तो आपको बिल्कुल सही लग रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही। मतलब जितने भी स्टूडेंट ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, बस वो कहीं पे भी किसी भी चैप्टर में किसी भी बुक से अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमारे इस चैनल के माध्यम से अपना प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं, वो भी हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी के रूप में नहीं। आपका कोई भी प्रॉब्लम होगा, आपका सारा प्रॉब्लम हम यहाँ पे वीडियो के रूप में, मतलब वीडियो के थ्रू आपको आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इतना बढ़िया फैसिलिटी, मतलब चैनल तो बहुत सारे होते हैं यूट्यूब पे, हैं भी। मैं किसी भी चैनल की बुराई नहीं कर रहा, बहुत अच्छे अच्छे चैनल हैं, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब इस चैनल को बनाने के बारे में मैंने सोचा, मैं कुछ अलग करना चाह रहा था और मुझे यही अलग दिखा। क्योंकि सॉल्यूशन तो सभी लोग अपने अपने तरीके से पढ़ाते हैं, चैप्टर कंप्लीट करवाते हैं, अच्छी बात है, सब जगह यही होता है। लेकिन इसके अलावा जो प्रॉब्लम होता था, वीडियोस वगैरह देखने के बाद भी कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता था, तो उसमें फिर मामला गड़बड़ा जाता था। उसमें कुछ प्रॉब्लम, मतलब काफी प्रॉब्लम इस तरह से फेस करना पड़ता था। तो इसीलिए मैंने ये फैसिलिटी स्टार्ट किया है यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अब हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि किस तरह से मैं आप लोगों की तैयारी करवाने वाला हूं जनरल कंपटीशन का, चाहे वो बैंकिंग का हो या एसएससी का या रेलवे का, ठीक है। सारा सिलेबस में कंबाइन करके चलूंगा। पहला चीज क्या है कि सारा सिलेबस में कंबाइन करके चलूंगा। उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद सबसे पहले मेरा टारगेट होगा कि आपका चैप्टर वाइज, सारा चैप्टर वाइज जो भी है, चैप्टर वाइज आपका जो भी क्वेश्चन होंगे वो मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। एक तरह से मतलब आप लोगों का नोट्स तैयार हो जाएगा। आप लोग से ये भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी हमारे चैनल को देखें, जब भी हमारे चैनल पे पढ़ने के लिए आए, तो एक नोटबुक जरूर तैयार कीजिए। क्योंकि ये मेरी गारंटी है कि अगर आप नोटबुक लेकर के बैठेंगे, जो क्वेश्चन मैं करवाते जा रहा हूं, अगर वो क्वेश्चन अगर आप करते जाएंगे, तो एक अच्छा खासा, एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका नोट्स तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो चैप्टर वाइज मैं कंप्लीट करवाऊंगा। और उसके बाद फिर क्या होगा कि जैसे जैसे चैप्टर वाइज, मतलब कोई एक चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया, करने के बाद जाहिर सी बात है सारा प्रॉब्लम सॉल्व, मतलब मैं नहीं बता सकता हूं आप लोगों को। जितना भी बुक में क्वेश्चन है, सारा बुक का क्वेश्चन अगर मैं करवाने लगा तो पता चल रहा है कि एक ही चैप्टर में बहुत ज्यादा दिन लग गया। तो इसीलिए कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। करवाने के बाद फिर क्या होगा कि उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आपका, आप ये यहाँ पे एक नंबर मेंशन किया हुआ है मैंने, 7004418740, 7004418740। आप इस चैनल पे आप मैसेज कीजिए। मैसेज करने के बाद इस चैनल पे ग्रुप चलेगा यूट्यूब का, ठीक है। वो यूट्यूब का ग्रुप होगा जिसमें आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होता है, आप फोटो क्लिक कीजिए क्वेश्चन को और क्वेश्चन भेज दीजिए। क्वेश्चन भेजने के बाद वही क्वेश्चन का सॉल्यूशन फिर मैं आपको वीडियो के थ्रू बनाऊंगा। मतलब हर चैप्टर कंप्लीट करने के बाद, चाहे 2 दिन लगे या 3 दिन लगे, फिर डाउट क्लास आपका चलेगा। और इसी तरह से करते करते जब हम लोग सारा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके बाद कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम, मतलब किसी भी चैप्टर से आप प्रॉब्लम पूछिए, आपको यहां से समाधान मिलेगा, वो भी वीडियो के रूप में। आई होप ये चैनल से आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि कुछ आपके लिए अच्छा हो और अच्छा होगा, ठीक है। तो चलिए, ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा आप लोगों का। हम लोग सबसे पहले आज से शुरू करने वाले हैं बेसिक कैलकुलेशन का कुछ पार्ट। या बेसिक कैलकुलेशन, देखिए
कोई सा भी कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कंपटीशन की तैयारी करने में क्या है कि 4 चैप्टर आपको पढ़ना, मतलब 4 चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए। जैसे परसेंटेज, बेसिक कैलकुलेशन हो गया, और एवरेज हो गया, रेशियो हो गया, ये सब का अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं है तो फिर क्या होगा कि बाकी कोई सा भी चैप्टर पढ़ने में आपको प्रॉब्लम होगा। क्योंकि कोई सा भी चैप्टर आप उठा लीजिए, हर चैप्टर में आपको कैलकुलेशन मिलेगा, परसेंटेज का पार्ट मिलेगा, उसके बाद रेशियो का पार्ट मिलेगा, और एवरेज का भी कभी मिलता है। ऐसा होता है ना? अगर ऐसा होता है तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कम से कम क्लियर होना चाहिए ये चारों चैप्टर का। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं बेसिक कैलकुलेशन, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन वगैरह करते हुए फिर हम लोग आगे निकल जाएंगे। तो बेसिक कैलकुलेशन में सबसे पहले हम लोग आज देखने वाले हैं मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन हर चैप्टर में करना होता है ना, मल्टीप्लीकेशन हर चैप्टर में करना होता है। हर चैप्टर में करने के बाद फिर क्या होगा, एक चीज और उसमें कि आपको टेबल याद करना होता है, स्क्वायर याद करना होता है। तो इस चीज से मैं जितना ज्यादा कोशिश करूंगा कि आप लोगों को टेबल कम से कम याद करवाते हुए एक ट्रिक के माध्यम से कैसे मैं आप लोगों का सारा प्रॉब्लम सॉल्व करूं। ठीक है, तो सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन में हम लोग ऐसे नंबर का मल्टीप्लीकेशन देखेंगे जो सिर्फ 1 से बना हुआ नंबर है। सिर्फ 1 से बना हुआ नंबर का मल्टीप्लीकेशन कैसे हम लोग करते हैं? 1 से बना हुआ नंबर मतलब देखिए, अगर सबसे पहले स्क्वायर की बात करें तो 11 का स्क्वायर, 111 का स्क्वायर, 1111 का स्क्वायर, या 11111 का स्क्वायर। ये स्क्वायर क्या है? मल्टीप्लीकेशन ही तो है। ये क्या है? 11111 का स्क्वायर, 11111 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? 11111 का स्क्वायर मतलब 11111 गुना 11111। 111 का स्क्वायर मतलब 111 गुना 111, यही तो हुआ ना? तो ये गुना ही तो है। तो गुना में हम लोग सबसे पहले कौन सा पार्ट देख रहे हैं? ऐसे नंबर का मल्टीप्लीकेशन जो सिर्फ 1 से बना हुआ हो, और उसको भी मैंने 2 पार्ट में बांटा है। 1 से बना हुआ हो और दोनों नंबर इक्वल हो, जैसे कि स्क्वायर 111 का स्क्वायर यानी 111 गुना करना है 111 से, 111 को गुना करना है 111 से, यही तो 111 का स्क्वायर हुआ, यही हुआ ना 111 का स्क्वायर। तो 1 से भी बना हुआ हो और दोनों नंबर इक्वल भी हो, तो कैसे गुना करते हैं हम लोग? ध्यान दीजिएगा। अगर बात करें कि 11111 का स्क्वायर निकालना है, सबसे बड़ा नंबर से शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे कि काउंट करेंगे कि नंबर ऑफ 1 कितना है। यहां पे 1 का संख्या कितना है? तो 1 का संख्या कितना है? 1 2 3 4 5, 5 है ना? तो जब 5 है तो 5 तक हम लोग क्या करेंगे? सिंपली क्या करना है, जितना नंबर ऑफ 1 है वहां तक हमने काउंट कर लेना है। 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर है? क्लियर है ना? इतना तो कोई भी कर सकता है, जितना 1 उतना तक काउंट कर लिए। अब जैसे हम लोग काउंट किए, ये आपका इंक्रीज हो रहा है ना, बढ़ रहा है ना, जिस तरह से बढ़ते हुए हम लोग गए उसी तरह से फिर घटते हुए वापस आ जाएंगे। यानी कि इस बार क्या होगा, 5 तक जैसे ही काउंट हो गया फिर 4 3 2 1, ये लीजिए आपका आंसर आ गया 11111 का। ना कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत, कुछ भी नहीं, सिंपली नंबर ऑफ 1 जितना है वहां तक काउंट किया हमने, 1 से लेके 5 तक, 1 2 3 4 5, फिर 4 3 2 1, ये आपका निकल गया 11111 का स्क्वायर। उसी तरह से अगर 1111 का स्क्वायर कोई पूछ दे कि क्या होगा, तो हम लोग देखेंगे 1111 में कितना 1 है? कितना 1 है? 4 1 है ना? तो कहां तक काउंट होगा? 4 तक, 1 2 3 4 सॉरी, ये 4 तक हमने काउंट कर लिया, 4 तक, ठीक है। उसके बाद 3 2 1, कितना आसान है ना? यहां बताइए, आप ही लोग बताइए कहां तक। वीडियो पॉज कीजिए और वीडियो पॉज करके बताइए आप ही लोग, या कैलकुलेट कीजिए क्या होगा। तो सिंपल क्या होगा इसका, 1 2 3 2 1, नंबर ऑफ 1 3 था ना, 1 का संख्या 3 है ना, तो 3 तक काउंट किए, फिर 2 1 मतलब वापस आ गए। फिर यहां पे 2 ही है ना, 1 2 1, आपको पता है ना 11 का स्क्वायर 121 होता है, देखिए 121 आ गया।
आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो ये वाला कॉन्सेप्ट। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो एक बार रिपीट जरूर कर लीजिएगा, और तो भी समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट जरूर लिखिएगा कि सर ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया, एक बार फिर से समझा दीजिए। मैं जरूर आप लोगों की हेल्प करूंगा, जहां तक हो सकेगा मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा। ठीक है, चलिए तो अब इस कॉन्सेप्ट को मैं रफ कर देता हूं। अब हम लोग देखते हैं, चलिए ये तो हो गया 1 से बनने वाला नंबर का मल्टीप्लीकेशन, लेकिन इसमें कंडीशन था कि दोनों नंबर इक्वल होना चाहिए। लेकिन अगर कुछ इस तरह से गुना करने के लिए कहा जाए कि बताइए 111 मल्टीप्लाई 5 टाइम 1, यानी कि 111 गुना 11,111, इसको गुना करना है तो कैसे गुना करेंगे? कैसे गुना करेंगे? देखिए कैसे, एकदम आसान सा तरीका है। उसमें क्या था, 111 का स्क्वायर, यानी 111 गुना 111 करना था। हम लोग क्या किए कि 3 तक काउंट कर लिए। ऐसे समझिए, दोनों तरफ 3 था ना, 3 1 इसलिए 3 तक काउंट हुआ। 1 2 3 तक काउंट हुआ मेरा। ठीक है, उसके बाद यहां पे क्या होगा कि दोनों तरफ कितना है, एक तरफ तो 3 है और एक तरफ 5 है। एक तरफ 3 है और एक तरफ 5 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 तक काउंट करेंगे या 5 तक काउंट करेंगे? तो इतना माइंड में रखिएगा कि जो छोटा होगा, जो नंबर छोटा होगा उसके 1 के हिसाब से काउंट करेंगे। तो छोटा क्या है, 111 या 1111? तो छोटा है 111। 111 में कितना 1 है, 111 में 3 1 है ना, तो 3 1 हम लोग यहां पे काउंट करेंगे। 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 हमने काउंट किया। आगे क्या करेंगे, अब डायरेक्ट वापस आ जाएंगे, मतलब 2 1 अगर कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये तो 111 का स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो क्या करना होगा, तो उसके लिए क्या ध्यान में रखिएगा कि ये इधर भी 3 और इधर भी 3, दोनों साइड में क्या है, दोनों साइड में है आपका 3 3, दोनों साइड में 3 1 है ना। और उसके बाद ये बड़े वाले नंबर में एक्स्ट्रा 1 कितना है, बड़े वाले नंबर में एक्स्ट्रा 1 2 है ना, एक्स्ट्रा 1 2 है। तो जहां तक हम लोग एंड किए थे उसी नंबर को 2 बार और रिपीट कर देंगे, यानी कि 3 3। अब जैसे वापस आते थे वैसे ही वापस आ जाएंगे 2 1। मतलब करना वही है, छोटा नंबर में जितना 1 है वहां तक काउंट करेंगे, जो हाईएस्ट वैल्यू होगा उसको रिपीट करेंगे। कितने बार रिपीट करेंगे, जितना बार एक्स्ट्रा 1 बड़े वाले नंबर में होगा, जितना बार एक्स्ट्रा 1 बड़े वाले नंबर में होगा। तो एक्स्ट्रा 1 2 है तो 2 बार और रिपीट हमने कर दिया, और उसके बाद 2 1। एक और आप लोग बताइए कि अगर 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6, कुछ इस तरह से दिया हुआ है, या 7, इधर है 4 टाइम 1, इधर है 7 टाइम 1, और कहा जाए कि इसको मल्टीप्लाई कीजिए। कैसे मल्टीप्लाई करिएगा आप लोग, सिंपल सा तरीका क्या है इसको मल्टीप्लाई करने का, वही जो मैंने बताया आपको। छोटा कौन है, ये या ये? छोटा क्या है आपका 1111 ही छोटा है ना। इसमें तो हम लोग काउंट करेंगे कि नंबर ऑफ 1 कितना है, नंबर ऑफ 1 कितना है इसमें, तो नंबर ऑफ 1 4 है। तो काउंट कहां तक होगा, 4 तक, दोनों साइड में 4 है, तो हम लोग काउंट कहां तक करेंगे, 4 तक काउंट करेंगे ना। तो 1 2 3 4 हमने काउंट कर लिया। अब इसमें एक्स्ट्रा 1 कितना बचा, इसमें एक्स्ट्रा 1 3 है ना, तो 4 को 3 बार और रिपीट करेंगे। 1 2 3 बार और रिपीट हमने कर दिया। उसके बाद क्या होगा, अब वापस आ जाइए 3 2 1, मतलब अब घटते क्रम में आ जाइए। समझ में आया ना? आई होप आप लोगों को ये वाला ट्रिक भी समझ में आया हो। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, अगर समझ में ना आए तो प्लीज आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा कि सर ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, जो भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, अगला कॉन्सेप्ट है, देखिए 2 कॉन्सेप्ट हमने देखा 1 से बनने वाले नंबर का। एक, दोनों नंबर 1 से ही बना हुआ हो और दोनों नंबर बराबर हो, है ना, दोनों 1 ही से बना हुआ हो, लेकिन कंडीशन था कि दोनों नंबर बराबर हो। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, यानी कि स्क्वायर वाला। दूसरा कॉन्सेप्ट में मैंने क्या बताया कि 1 से ही बनने वाला नंबर होगा, लेकिन उसमें क्या होगा आपका कि दोनों नंबर आपस में बराबर नहीं होगा। 1 से ही बनने वाला नंबर होगा, लेकिन दोनों नंबर आपस में बराबर नहीं होगा। ठीक है ना?
अब तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि 1 से ही बनने वाला नंबर का एक और केस बनता है। वो केस क्या है कि एक तरफ आपका कुछ भी नंबर है 2 4 6 8, एक और नंबर दे देते हैं 3। अब मल्टीप्लाई करना है इसको, मल्टीप्लाई 111 से। तीसरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताने वाला हूं आप लोगों को। एक तरफ कुछ भी नंबर हो और दूसरी तरफ सिर्फ 1 से बनने वाला नंबर हो। अब ये मैटर नहीं करता कि इधर कितना छोटा नंबर है या कितना बड़ा नंबर है, कुछ भी मतलब कुछ भी हो। और यहां पे भी ये मैटर नहीं करता है कि यहां पे नंबर ऑफ 1 3 है या 4 है या 5 है, मतलब 1 से बनने वाला कितना भी बड़ा नंबर हो या कितना भी छोटा नंबर हो, सबके लिए एक ही कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट क्या है, चलिए देखते हैं हम लोग। एकदम आसान है, ये भी मल्टीप्लाई नहीं करना है, टेबल नहीं पढ़ना है। इसमें सिर्फ क्या करना होगा आपको कि ये जो नंबर शो हो रहा है ना यहाँ पे, इस नंबर को सभी को आपस में जोड़ना है। लेकिन कैसे जोड़ना है ये ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो यूनिट प्लेस का नंबर है, यानी कि ये 3 है आपका ना, ये 3 है, 3 को हम लोग क्या, तो यहाँ पे हम लोग 3 लिख देंगे, यानी जो यूनिट प्लेस में है उसको वैसे ही नोट कर देना है। उसके बाद क्या करना है कि यहां से 2 नंबर को लेंगे, मतलब एक नंबर उठा के यहां पे हमने रख दिया। अब 2 नंबर को उठा करके यहां पे रखना है। तो 2 नंबर को कैसे उठा करके रखेंगे, ये नहीं करना है कि 8 3 को लिख देंगे यहाँ पे 8 3, ये दोनों को ऐड करना होगा। तो 8 + 3 कितना होगा 11, 11 का 1 कैरी 1 है अभी मेरे पास, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि यहां से 3 नंबर को जोड़ेंगे, पहले 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, यानी 3 नंबर्स को 3 यूनिट्स को जब हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए तो प्लस कीजिए, 8 3 11 हो गया था, और 11 और 6 17, एंड प्लस 1 कितना होगा 18, 18 का 1 कैरी 1, ठीक है। अब 3 नंबर तो हम ऐड कर लिए। अब क्या करना है, तो यही फर्क होता है कि आप 3 यहाँ पे नंबर ऑफ 1 3 है या 4 है। देखिए जितना नंबर ऑफ 1 रहेगा, यानी एक का संख्या जितना है उससे ज्यादा का ग्रुप बना के हम नहीं ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ 1 कितना है 3 है ना, 3 1 है ना यहाँ पे, तो 3 नंबर को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब क्या करना होगा, तो अब ये करना होगा कि जैसे ही 3 नंबर ऐड हो जाएगा तो चौथा नंबर इसमें तो जोड़ नहीं सकते, मतलब 4 का ग्रुप तो बना नहीं सकते हैं, और चौथा नंबर जोड़ना भी है। तो क्या करेंगे कि इधर से 1 नंबर को हटा देंगे, मतलब 3 इस बार नहीं जुटेगा, ग्रुप में नहीं आएगा। इस बार ग्रुप में कौन आएगा 8 6 और 4, तो 8 6 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 8 और 6 14, 8 6 14 और 14 और 4 कितना होगा 18 होगा ना। अब 18 और प्लस 1 कैरी भी था तो कितना हो जाएगा 19, 19 का 9 कैरी 1 अभी भी है। सेम काम को अब हम लोग रिपीट करते हुए जाएंगे, यानी इस बार क्या करेंगे कि हम लोग 8 को हटा देंगे और आगे का ये जो 3 नंबर है 6 4 और 2, ये तीनों को जोड़ेंगे। तो 6 4 10 और 10 और 2 12, 6 4 10 और 10 और 2 12, और एक कैरी भी था, कितना हो गया 13 का 3 कैरी 1, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि इस बार 6 को भी छोड़ना पड़ेगा, तो बचा क्या 2 और 4, तो 2 और 4 को, अब यहां से तो 3 नंबर है ही नहीं आगे, तो हम 3 नंबर कहां से लाएंगे, तो इसलिए ये 2 नंबर ही जुटेगा। तो 4 + 2 कितना 6, एक कैरी भी था 6 और 1 7, 7 का 7 लिख दिया, और कैरी तो कुछ बचा ही नहीं इस बार, ठीक है। उसके बाद 4 भी, चलिए 4 और 2 का भी केस हो गया। अब क्या करेंगे कि लास्ट यूनिट यानी कि ये 2 को यहाँ पे हम लिख देंगे। तो अगर कुछ कैरी होता तो 2 और कैरी को ऐड कर देते, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ 2 को ऐसे ही नोट कर देंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, 2 3 4 6 अगर है, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करना है 11 से। जल्दी से बताइए, सेम लॉजिक यूज होगा। यहां भी एक तरफ 1 से बनने वाला नंबर है, एक तरफ कुछ भी है। क्या करेंगे, सिंपल सा लॉजिक, हमने क्या कहा था कि यूनिट प्लेस को वैसे ही नोट कर देंगे। यानी इस बार क्या लिखेंगे 6, इस बार क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। 6 लिखने के बाद फिर क्या करेंगे कि 2 नंबर को जोड़ेंगे, पहले 6 फिर 4 + 6, 4 + 6 कितना हो जाएगा
4 + 6 हो जाएगा 10, तो 10 का 0, उसके बाद कैरी 1 है मेरे पास। अब देखिए यहां पर तो नंबर ऑफ 1 2 ही है ना, तो 2 से ज्यादा का ग्रुप नहीं बनेगा। यहाँ 3 था तो 3 से ज्यादा का ग्रुप नहीं बना, यहाँ 2 ही है तो 2 से ज्यादा का ग्रुप नहीं बनेगा। तो इसके बाद क्या करेंगे, तो 6 को यहीं से छोड़ देंगे और आगे का 2 नंबर को ऐड करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 4 3 7, कैरी था क्या, क्यों, हाँ कैरी, यहाँ पे कैरी 1 था, तो क्या हो जाएगा 4 और 3 7 और 1 8। अब कुछ कैरी नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, यहां भी 2 नंबर ऐड हो गया, इस बार 4 को छोड़ेंगे और आगे का 3, यानी 3 + 2 कितना, 3 + 2 5, एंड कुछ कैरी नहीं था यहाँ पे, तो 5 ही लिखेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, अब आगे का 2 लेना है, तो आगे तो कुछ है ही नहीं और 3 को छोड़ना भी है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे 2 को ऐसे ही लिख देंगे। कितना आसान था, पहले इसको नोट कर दिए, फिर ये दोनों को जोड़ करके 10 का 0, कैरी 1 हो गया, फिर 4 3 7 और 1 8, फिर 3 और 2 5 और 2 को ऐसे ही हमने नोट कर दिया। आई होप आप लोगों को ये सारा ट्रिक, ये सभी ट्रिक पसंद आया हो। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छा ट्रिक देखेंगे, और भी अच्छा ट्रिक देखने वाले हैं। तो अगर आपको ये सारा ट्रिक, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जिन्हें मैथ में प्रॉब्लम होता है, जो अपना बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व करवाना चाहते हैं हमसे, वो लोगों को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।